हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट में सेमीकंडक्टर टॉपिक हम लोगों का पिछले वीडियो में कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, फर्मी एनर्जी, लॉ ऑफ मास एक्शन और डोपिंग, ये सारी चीज़ों को देखा। अब एक वक्त आ गया है कि हम लोग जल्दी से सेमीकंडक्टर के कुछ बहुत ही हाईली रिपीटेबल सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को आज बनाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में लगभग हर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, तीनों ब्रांचेस के लिए ये सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है। द चांसेस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस which I am going to discuss is very very high, so please be careful। और जब ऑफलाइन क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस कराते थे तो चैलेंज लगा के कराते थे कि जो बच्चा 30 में 30 ले आएगा, जो बच्चा फुल मार्क्स लाएगा, उस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं ला पाता था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जहां पे पी एन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डोनर एनर्जी, एक्सेप्टेड एनर्जी, ये सब सिमिलरिटी टर्म्स जब आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत आ जाता है। इसीलिए आप लोगों को प्लीज बी केयरफुल एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ मी। आप लोग एक काम करो, आप लोग एक पेपर पेन निकाल लो और अपना आंसर्स, हम तो बता ही देंगे क्या आंसर है, मगर आप अपना आंसर भी लिखो और इवैल्यूएट करना लास्ट में कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग। चलो लेट्स बिगिन आवर एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू सी द क्वेश्चन वेरी क्लियरली? वेरी गुड। लेट्स सी द व्हाइट कलर आल्सो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंप्योरिटी रिजल्ट्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कहीं से कॉपी करने में, क्वेश्चन मार्क को आप लोग भूल जाओ। हाँ, which of the following impurities results in n type semiconductor? ऑप्शंस को नहीं देखने का, आप आंसर्स लिख लिए हो। चलो अब हम यहां पर इसका ट्रिक बताते हैं। एन पेन, पेंटावेलेंट, पी फॉर पेंटावेलेंट, पी फॉर 5 यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी फॉर फॉस्फोरस, याद रखने का तरीका बाप, बी फॉर, हाँ ऑप्शन यहां भी देखो बी है, यहां भी बी है, तो बी फॉर, ये बी फॉर बिस्मथ है, ये ए फॉर आर्सेनिक है, ये आपका क्या है, हाँ एल्यूमिनियम, एल नहीं है, ये ए फॉर एंटीमनी है, एंटीमनी जिसका सिंबल एस बी होता है, और ये पी फॉर फॉस्फोरस होता है। तो देखो यहां भी एल है, ये नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम नहीं है। यहां पे बी बोरोन है, ये भी नहीं होगा। सो होगा क्या? तो होगा बेटा वही जो है यहां पर ऑप्शन बी बिस्मथ। ठीक है, प्रैक्टिस करने से और फास्ट आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोप सेमीकंडक्टर आर नोन एज, डोपिंग कर दिए हो तो उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, जो अनडोप्ड है, जो प्योर है, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। So the correct answer is extrinsic. Question number next. Temperature coefficient of resistance of extrinsic semiconductor is, temperature coefficient of resistance of extrinsic semiconductor। देखो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज निगेटिव, यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर के घटाने से अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो उसको निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर कंडक्टिविटी घट जाए तो उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोगों का निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इज रेजिस्टेंस। देखो सेम ही सवाल है मगर लैंग्वेज चेंज हो गया है। व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर का मतलब है इंट्रिंसिक की बात कर रहा है, और यहां पे किसकी बात कर रहा था? एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, यानी कि हीटेड का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाना। हीटेड का मतलब क्या है? टेम्परेचर को बढ़ाना। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? गोज डाउन। मजा आ गया? यस, बेसिक कंसेप्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और सेमीकंडक्टर क्रिएट्स ट्राइवेलेंट, एन पेन होता है अगर, तो पी क्या होता है?
ट्राई। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर लीड्स टू पी टाइप, और पी टाइप में क्या होता है, पी इज फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होता है, एक्सेस ऑफ होल्स, एक्सेस ऑफ होल्स। एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर क्रिएट्स होल्स। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, व्हाट इज होल? होल का डेफिनेशन लिखते हैं, होल इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। मजा आ गया। अब ये है कि यहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं सर, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, ध्यान लगाएंगे। A hole in semiconductor is defined as free electron, none. The complete part of electron or pair, a free proton, none. A free proton, none. So the option B is a set is similar, मतलब है कि कुछ एक्सटेंट तक ऑप्शन बी ही सही है, बाकी तीन ऑप्शन तो बिल्कुल से भी सही नहीं। कंप्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है और यहां से जब इलेक्ट्रॉन टूट गया होता है तो यहां पर हम लोगों का होल आ जाता है जो एक वर्चुअल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट सवाल, A hole and electron in close proximity, close proximity का मतलब होता है, proxim का मतलब होता है क्लोजनेस। जैसे एक बम आता है जिसका नाम है प्रॉक्सियामीन, तो प्रॉक्सिमीन जो होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आप उसे पैर रखोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसके क्लोज कांटेक्ट में आने को प्रॉक्सिम बोलते हैं। तो अगर होल और इलेक्ट्रॉन क्लोज कांटेक्ट में आएगा तो दोनों का ऑपोजिट चार्जेस है, यू कैन सी बोथ आर ऑपोजिट चार्जेस, बोथ आर ऑपोजिट चार्जेस। तो ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तुम लोग तो यंग बच्चा हो, अच्छे से समझ सकते हो। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एज द डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस बल्क रेजिस्टेंस, देखो ये वाला सवाल और ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, सिर्फ लैंग्वेज में अंतर है, बल्क वर्ड यूज कर दिया। बल्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, डोपिंग बढ़ा रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो डोपिंग को बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, यही तो इसीलिए तो हम लोग एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं, पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते ही इसीलिए हैं। तो एज द डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस बल्क रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, डोपिंग बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। वो वाला क्वेश्चन जो था वो टेम्परेचर बेस्ड था, ये वाला क्वेश्चन क्या है, डोपिंग बेस्ड। नेक्स्ट सवाल, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तुम बोलोगे सर एन टाइप सेमीकंडक्टर एन इज फॉर नेगेटिव, देयरफॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा नहीं हो सकता, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट नेगेटिवली चार्ज। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए एन टाइप रखा गया, अदरवाइज एटम जब भी होता है वो न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑप्शन है, सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एक एटम है ना वो एन टाइप, और पी टाइप भी एटम है, और सिलिकॉन भी एटम है, और जेर्मेनियम भी एटम है, इंट्रिंसिक भी एटम है, एक्सट्रिंसिक भी एटम। इलेक्ट्रिकली क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा नहीं होता यार, तो सारा पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर ले लेता पी टाइप, और एन टाइप सारा पॉजिटिव चार्ज लेता और पी टाइप सारा नेगेटिव चार्ज लेता, रखे, ऐसा नहीं होता। एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, क्या है 0 केल्विन पे, याद करो, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। देखो एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, जब 0 केल्विन है, ये वाला एनिमेटेड डायग्राम आप देखो, यहां पे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा रहा है, यानी कि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, देखो अभी जब टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, अभी देखना, देखो टेम्परेचर जब नीचे आया तो सारा आ गया आपका कंडक्शन बैंड के, सारा वैलेंस बैंड में ही है, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं गया, और टेम्परेचर बढ़ने से गया, तो 0 केल्विन में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो सारा का सारा वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसीलिए वो हो जाएगा इंसुलेटर। नेक्स्ट, एट 0 केल्विन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, देखो कितना ट्रैपिंग क्वेश्चन है। एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, एट 0 केल्विन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, दोनों ही केस में, इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, दोनों ही केस में वो इंसुलेटर ही रहेगा, इसीलिए बच्चा लोग फुल मार्क्स नहीं ला पा रहा था, अरे यार उसका भी एक्सट्रिंसिक हो जाए इंसुलेटर, इसका भी आंसर इंसुलेटर, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इसको कंडक्टर मार देते हैं, मेटल मार देते हैं। तो दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, तो बोलते हैं एक ही सवाल कैसे कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस का हो जाएगा, ऐसा होता है बेटा, इट्स अ ट्रैपिंग क्वेश्चन। एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी फ्लो ऑफ अ करंट इज ड्यू टू, एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
In an intrinsic semiconductor, N equal to NH equal to Ni, only electrons carry current, only holes carry current, both electrons and hole carry current, both electrons and hole carry current with hole being the major. ऐसा नहीं, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N इक्वल टू NH इक्वल टू Ni होता है, तो इसमें कोई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट ही नहीं है आपका इंट्रिंसिक में, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैरी करंट। नेक्स्ट सवाल, सब्सटेंस हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ 8 into 10 power 16 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन यानी कि Ni कितना दिया हुआ है 8 into 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब, एंड होल्स कितना दिया हुआ है NH दिया हुआ है 2 into 10 to the power 12 पर मीटर क्यूब यहाँ नहीं लिखा है। तो ये सब्सटेंस क्या है, तो Ne और NH में किसका डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज्यादा है, N का डेंसिटी ज्यादा है, देयरफॉर इट इज N टाइप। अगर दोनों बराबर होता तो क्या होता है इंट्रिंसिक, अगर NH ज्यादा होता और इलेक्ट्रॉन कम होता तो क्या होता P टाइप। नाउ यू गॉट द आंसर, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट सवाल, when the conductivity of a semiconductor is only due to breaking of covalent bond, कंडक्टिविटी बढ़ रही है मगर सिर्फ बॉन्ड के टूटने से बढ़ी और कोई चीज से नहीं बढ़ रही है। द वर्ड ओनली यही बता रहा है कि जो बॉन्ड टूट रहा है वो सिर्फ जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो सिर्फ बॉन्ड टूटने से हो रहा है और कोई चीज से नहीं हो रहा है। तो और किस चीज से कंडक्टिविटी बढ़ता है जो नहीं हो रहा है, और होता है डोपिंग से। डोपिंग भी कंडक्टिविटी बढ़ाता है और टेम्परेचर भी कंडक्टिविटी बढ़ाता है, मगर यहां पर ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, डोपिंग का वर्ड नहीं है। तो डोपिंग से बॉन्ड नहीं टूटता है, टेम्परेचर से बॉन्ड टूटता है, देयरफॉर द आंसर इज इंट्रिंसिक। वेरी गुड। द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, देखो यार एन पेन, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन में द कंडक्शन बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर इज टोटली, बॉन्ड नहीं होगा यहां पर, बैंड वर्ड होना चाहिए, द बॉन्ड इज गलत वर्ड, द बैंड वर्ड होना चाहिए। हाँ, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज टोटली, 0 केल्विन पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब 0 रह रहा है, यहां देखो जब टेम्परेचर नीचे है तो कंडक्शन बैंड में देखो एक भी इलेक्ट्रॉन गया नहीं गया, जब टेम्परेचर बढ़ा तब ना सब ढलला के वहां पहुंच गया। तो 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। सेमीकंडक्टर डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ने ऑब्वियस बात है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तभी तो बल्क रेजिस्टेंस घट रहा है। A metal has dash temperature coefficient of resistance, देखो सेमीकंडक्टर नेगेटिव है तो मेटल पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट जाती है मेटल में। एंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज, हाँ ये एबीसीडी ऑप्शंस पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, इसको ठीक किया जाए। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसको अभी भूल जाओ, ठीक। हाँ, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक जहां N इक्वल टू NH इक्वल टू Ni होता है, द फर्मी एनर्जी लाइज जस्ट एट द मिडिल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल बोलता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल, एन टाइप इंट्रिंसिक में तो बीच में था, एन क्या होता है, एन होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर होता है। तो यहां पर क्या होगा कि दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। तो एन टाइप में यहां पर लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईडी, जिसका एनर्जी होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी जिसको ईडी बोला, जोनल एनर्जी लाइज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, जस्ट अब वैलेंस बैंड, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, मिडिल तो नहीं होगा, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होगा, ये भी नहीं होगा। फर्मी लेवल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 50%। याद करो Pe इज इक्वल टू 1/2, या आपको वो फॉर्मूला भी याद है, Fe इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर e माइनस EF बाई KT। तो आपका इंट्रिंसिक के लिए क्या होता था Fe इज इक्वल टू 50%।
सो दीज वे द सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हाईली रिपीटेड है, हाईली रिपीटेटिव है, हाईली आस्क्ड है, जो हम लोग हर बैच में बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन में सब जगह कराते हैं। इसका वीडियो सॉल्यूशन के साथ आए हैं ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम से भी गलती करने के कोई भी चांसेस न छोड़े जाए। ठीक है, वेरी गुड, सी यू इन वेरी आवर नेक्स्ट वीडियो। द टॉपिक इज डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट। डायोड शुरू कर रहे हैं, बने रहेंगे, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऐप में देख रहे हैं तो शेयर कर देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रहा है। थैंक यू।